नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिस तरीके के हालात बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर में बने हुए हैं। जी हां, आप देख रहे हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी है और सड़कें डूब चुकी हैं। लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। सुबह से ये झमाझम बारिश हो रही है दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और यहां पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ये हालात दिल्ली एनसीआर के आप देख रहे हैं, कई इलाकों में तेज बारिश होने की वजह से अंडरपास में पानी भरा हुआ है, सड़कें डूब चुकी हैं। अगर कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कहीं सड़कें बनाई जा रही है तो आफत बहुत बड़ी हो गई है। सुबह से ही घंटों के जाम में लोग फंसे हुए हैं। ये देखिए नजारा आपके सामने है, सड़कें कहीं तक दिखाई नहीं दे रही हैं, दूर दूर तक सिर्फ पानी पानी ही नजर आ रहा है। एक तरफ राहत तो मिल रही है लेकिन ट्रैफिक जो लंबा लगा हुआ है, जाम हो रखी है सड़कें, ब्रेक लग गया है गाड़ियों पर, रेंग रेंग कर गाड़ियां चल रही हैं, लोगों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है और बारिश की वजह से कई ऐसे वाहन हैं जो रास्ते में खराब हो गए हैं, जिसकी वजह से मुसीबत और बड़ी हो गई है। भारी बारिश की चेतावनी भी जारी हुई है। सड़क पर पानी चल रहा है और पानी में गाड़ियां तैर रही हैं। ये तस्वीर है दिल्ली की, देश की राजधानी की तस्वीर। आप देख सकते हैं कि केवल 1 घंटे की बारिश, 1 घंटे की झमाझम बारिश, और वो भी बावजूद इसके कि मौसम विभाग ने पहले से ही ये अलर्ट जारी किया था कि दिल्ली में 2-3 दिन तक अगले तेज़ बारिश होगी। उसके बावजूद आप कंडीशन देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए वो बाइक लोग फंसे हुए हैं, कोई धकेल रहा है अपनी गाड़ी को, कोई बीच पानी में फंसा खड़ा है। दिक्कतें बहुत सारी हैं। हर बार दावे और वादे देखें किस तरीके से उनकी बाइक भी गिर गई, क्योंकि अभी यहाँ से बस निकली है और बस से जो पानी क्योंकि यहाँ पर भरा हुआ है तो प्रेशर एकदम तेज़ी से जाता है और उसकी वजह से वो अपनी बाइक भी नहीं संभाल पाए। तो कंडीशन आप देख सकते हैं कि हर कोई जो गाड़ी वाले, बड़ी गाड़ी जिनके, उनकी तो वो किस तरह से निकल जा रहे हैं, लेकिन जो 2 व्हीलर्स हैं, जो 3 व्हीलर्स हैं, उनकी कंडीशन आप देख सकते हैं कि लाइन लगी हुई है धक्का लगाने के लिए, क्योंकि ना गाड़ी निकल पा रही है ना वो खुद निकल पा रहे हैं। बुरी हालत है, पानी बहुत ज़्यादा है और ये जो जगह है, इस जगह का हर बार यही हालत होती है। चाहे थोड़ी भी बारिश हो उसके बावजूद कंडीशन ऐसी ही होती है। केवल अगर सरकार के कदम की बात करें तो केवल यही है कि यहाँ पर पंप लगे हुए हैं जो लगातार पानी को निकाल रहे हैं, लेकिन ये कोशिशें नाकाफ़ी हैं। सवाल वही है कि आखिर इस जगह का कोई परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं ढूंढा जाता। कई ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ की पहचान कर ली गई है कि वहाँ पर अक्सर पानी भरता है जब भी हल्की बारिश हो, उसके बावजूद हालात वही के वही बने हुए हैं। कैमरा राय के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली में एक बार फिर से झमाझम बारिश और एक बार फिर से वही पानी से लबालब सड़कें और ट्रैफिक जैम। ना हालात बदले ना तस्वीर। ये दिल्ली के मेन रिंग रोड के हालात हैं। पिछली बार जब दिल्ली में झमाझम बारिश हुई थी अभी पिछले हफ्ते, तब भी यही हालात थे, आज भी हालात वही हैं। उसी तरीके से गाड़ी वाले अपनी गाड़ियों को धक्का लगा रहे थे कि ऑटो किस तरह से अपनी गाड़ी को खींच कर ला रहा है। पीछे 2 व्हीलर वाले भी बहुत दिख जाएंगे। सड़क के दोनों तरफ अमूमन यही हालात है और ये वो पैच है या फिर ये कहें ये वो क्षेत्र है जहाँ पर हर बार जब भी ऐसी बारिश होती है, झमाझम बारिश होती है, उसके बाद हालात यही होते हैं। और केवल 1 घंटे की बारिश ने दिल्ली के विकास की जो तस्वीर दिखाई है वो आप सामने देख रहे हैं। और इस वक्त हालांकि लगातार जो कर्मचारी हैं वो यहाँ से पानी निकालने के लिए लगे हुए हैं, पंप लगातार चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जब हर साल यही तस्वीर रहती है, सेम पैच है, उसके बावजूद यहाँ पर इसके लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं ढूंढा जाता। देखिए सड़क के दूसरी तरफ भी अमूमन यही हालत है और ट्रैफिक की एक कंडीशन आप देख सकते हैं। इसके चलते ट्रैफिक की कंडीशन कितनी बुरी तरह अफेक्टेड है। और ये तस्वीर केवल इस जगह की नहीं है, दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तस्वीर ऐसी ही देखने को मिल रही है। लबालब सड़कें हैं और दिक्कतें, गाड़ी वाले लगातार उसमें फंस रहे, क्योंकि सुबह का समय है, वही पीक आवर का टाइम है और इस वक्त लोग अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं और ऐसे में ये कंडीशन उन्हें मिले तो जाहिर तौर पर उनकी मुश्किलों को समझा जा सकता है। कैमरा नमित राय के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। इंद्रप्रस्थ की तस्वीरें आपने देखी, बाइक खराब, ट्रैक्टर खराब, बस खराब, ऑटो डूबे हुए हैं और लोग आप देख रहे हैं किस तरीके से बेबस हैं इस बारिश के आगे। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम की एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। और अगर आप धौलाकुआं की तरफ हैं दिल्ली में तो वहां पर तो आपकी जान आफत में है, क्योंकि ये बहुत लंबा, कई किलोमीटर लंबा जाम सुबह से ही लगा हुआ है, गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। इस पानी ने कई गाड़ियों को खराब भी किया है, जिसकी वजह से। और अब ये रिंग रोड की तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां भी नजर जाएगी आपको ये पानी ही नजर आएगा। और ये मात्र इस साल का हाल नहीं है,
2021 की बात नहीं कर रहे हैं, 2020 की कर लीजिए, 2019 की कर लीजिए, 2018 की कर लीजिए, हालात नहीं बदले हैं। और यही वो पॉइंट हैं, यही वो सड़कें हैं जहां पर सबसे ज्यादा पानी भरता है लेकिन निकासी का कोई रास्ता नहीं है। अब सवाल सरकार से भी है, प्रशासन से भी है कि आखिर कर क्या रहे हैं, क्या इसके लिए कोई मास्टर प्लान तैयार नहीं किया जा सकता है? और ये सबसे व्यस्त सड़कें हैं, यहां पर सबसे ज्यादा लोग निकलते हैं। आफत देख लीजिए, जो लोग घरों में बैठे हैं उनको कोई परेशानी नहीं है, अधिकारी घरों में बैठे हैं उनको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आम जनता ये सड़कों पर उतरी है, उनको इस पानी से, इस जाम से, इस मुसीबत से दो चार होना पड़ रहा है। और अभी लोगों से अपील यही है कि बहुत जरूरी हो तभी निकलें, लेकिन ऑफिस गोइंग लोग हैं, इनको निकलना ही होगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखें, मेन होल हो सकता है, वहां पर हादसा हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा आप संभल कर चलें। और अब ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात करेंगे दीदी के दिल्ली प्लान की। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली के दौरे पर हैं। ममता बनर्जी आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने जा रही हैं। हालांकि माना जा रहा है कि ममता का यह दौरा पूरी तरह से 2024 के लोकसभा चुनावों के पहले विपक्षी दलों को एकजुट करना है, विपक्षी एकता को मजबूत करने की एक बड़ी कवायद माना जा रहा है। और ये बड़ी खबर, इसीलिए ममता बनर्जी आज कांग्रेस के 3 बड़े दिग्गज नेताओं के साथ मीटिंग करने वाली हैं, उनसे मुलाकात करेंगी, बातचीत करेंगी। और यह सिलसिला 2 बजे से शुरू हो रहा है। दोपहर 2 बजे कमलनाथ से मुलाकात होनी है ममता बनर्जी की, और दोपहर 3 बजे आनंद शर्मा से भी मुलाकात करेंगी, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। और शाम 6:30 बजे अभिषेक मनु सिंघवी से ममता बनर्जी की दीदी की मुलाकात होने जा रही है। और संभावना जताई जा रही है कि अपने 5 दिन के दौरे पर कल ममता बनर्जी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर सकती हैं। इसके अलावा उनके मुलाकात का जो शेड्यूल है वो शरद पवार से भी बताया जा रहा है कि शरद पवार समेत दूसरे विपक्षी नेताओं के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी है, एनसीपी है, इन तमाम पार्टियों से मुलाकात करने वाली हैं। इस दौरे पर ममता बनर्जी अपने पार्टी के सांसदों से भी मुलाकात करेंगी, उनसे भी बातचीत करेंगी। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बताया यह भी जा रहा है कि ममता को टीएमसी संसदीय दल का अध्यक्ष भी चुना जा सकता है। आपको यह भी बता दें कि चुनावी रणनीतिकार पीके लगातार विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं और पीके ने हाल ही में शरद पवार से मुलाकात भी की थी। मुलाकात के मायने क्या है, न्यूज़ 24 लगातार आपको समझा रहा है। 3-4 दिन का यहाँ कार्यक्रम है, किससे किससे मिलने का क्या प्रोग्राम है? 1 मिनट से। क्या ऑफिस बोलेगा ये हमारा मालूम नहीं है, हम आया है उसके साथ, वो ऑफिस में ही पता हो जाएगा। आप सर साथ आए हो, चर्चा रही होगी, विपक्ष के नेताओं से मिलने का प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री से है। अभी कुछ हमारा अंदाज में नहीं है किसका साथ मिलेगा किसके साथ मिलेगा नहीं, तो सबका साथ मिलने का बात है। और मुकुल रॉय से आप उम्मीद यही करेंगे कि वो दीदी से आगे बढ़कर कभी बोलते ही नहीं है, बहुत लिमिट में बोलते हैं और कुछ भी वो भनक नहीं लगने देते थे मन में क्या चल रहा है। मुकुल रॉय को आप सुन रहे थे। तो दीदी की मुलाकातों का सिलसिला आज से शुरू हो रहा है। सवाल यही है, दीदी का दिल्ली प्लान क्या 2024 के लिए विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए दिल्ली पहुंची हैं दीदी? इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन मनोज यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही कांग्रेस स्पोक्स पर्सन साधना भारती को आप देख पा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं। टीएमसी लीडर शुभांकर भट्टाचार्य भी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी डॉक्टर अजीज खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, कुमार गौरव दिल्ली से और मनोज पांडे कोलकाता से। लेकिन सबसे पहले कुमार गौरव आपके पास आ रही हूं। दीदी का दिल्ली प्लान आज से शुरू हो रहा है बड़ी मुलाकातों के साथ, और आज वो विपक्षी पार्टी के नेताओं से मुलाकात तो करेंगी, लेकिन आज शाम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होने जा रही है उस पर सबकी नजर रहेगी। तो किस तरह से रहेगा ये मुलाकातों का सिलसिला आज का दीदी का? चलिए, कुमार गौरव से भी बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन कोलकाता में हलचल क्या है वो भी जान लेते हैं। और मनोज, कोलकाता में हलचल क्या है? दीदी दिल्ली मिशन पर हैं। चलिए, मनोज हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन राजीव हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, मैं आपके पास आ रही हूं। दीदी के दिल्ली प्लान को आपसे समझना चाहूंगी, क्या ये 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष की तैयारी आज से दीदी की शुरू हो रही है? राजीव, देखिए, 21 जुलाई को ही ममता बनर्जी ने यह साफ कर दिया था कि अब वो राष्ट्रीय राजनीति में आने की इच्छा रखती हैं।
आपको याद होगा शहीद दिवस के दिन जिन जिन राज्यों में उनका संबोधन हुआ उस राज्य की भाषा के हिसाब से हुआ। बड़े बड़े टीवी स्क्रीन वहां पर लगाए गए थे। इसका मतलब ममता बनर्जी अब बंगाल तक सीमित रहने वाली नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यह है विपनेश की आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब उनकी मुलाकात होगी, सबकी निगाहें उस पर लगी हैं, क्योंकि पिछले आपने देखा अप्रैल और मार्च और अप्रैल के महीने में 2 महीने जितनी ज्यादा खटास प्रधानमंत्री और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री में चुनाव में आई थी, उसके बाद उनका पहला ये राष्ट्रीय राजधानी का दौरा है और 4 बजे वो मिलने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि एक इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में देने की है कि आज ममता बनर्जी 3 कांग्रेस के नेताओं से मिल रही है, कमलनाथ से मिल रही है, आनंद शर्मा से मिल रही है, अभिषेक मनु सिंघवी से मिल रही है। इन 3 नेताओं से सोनिया गांधी कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष जो इस वक्त है, राहुल गांधी से मिलने से पहले इन 3 कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलने के पीछे ममता बनर्जी की वजह क्या है? हालांकि ये कहा जा रहा है कि आने वाले 3-4 दिनों में वो विपक्ष के और भी नेताओं से मिलकर के अपनी लामबंदी करेंगे। दरअसल नरेंद्र मोदी के खिलाफ चेहरा बनने की कवायद में ममता बनर्जी का ये दिल्ली दौरा देखा जा रहा है। दूसरी तरफ शरद पवार एक विपक्ष के बड़े चेहरे हैं, बहुत अनुभवी राजनेता हैं, वो भी लगातार मीटिंगें कर रहे हैं। आपको मालूम होगा प्रशांत किशोर, ममता बनर्जी ने ऐसा कहा था कि प्रशांत किशोर से मुंबई में मुलाकात के लिए उन्होंने शरद पवार के पास प्रशांत किशोर को भेजा था। तो ये क्या खिचड़ी पक रही है शरद पवार और ममता बनर्जी के बीच में? क्या इन दोनों के बीच में 2024 के लिए तैयारी हो रही है? शरद पवार के साथ उनकी जो बैठक होगी वो भी महत्वपूर्ण होगी। लेकिन इतना तो तय है कि 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने संघर्ष के जो चेहरे हैं वो शरद पवार, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, ये 3 नेता जो है अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर लगातार पिच कर रहे हैं, जिसमें कि ममता बनर्जी इस वक्त इन तीनों में सबसे आगे हैं, क्योंकि सबसे बड़े राज्य से वो आती हैं और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है। राजीव रंजन को आप सुन रहे हैं, लगातार उनकी नजर भी है। दीदी, चाहे वो प्रचंड जीत के साथ उन्होंने बंगाल फतेह किया एक बार फिर से, तब राजीव वहां पर मौजूद थे, उस जमीन से लेकर दिल्ली की जमीन को वो अच्छे से समझते हैं। तो अभी सबसे बड़ा चेहरा कोई उभर कर सामने आ रहा है 2024 के लिए, तो वो है दीदी, और उसी की कवायद के लिए वो दिल्ली पहुंची हुई है, जो आज से शुरुआत हो रही है। और अब कुमार गौरव, एक बार फिर से मैं आ रही हूँ, आज जो मुलाकातों का दौर है शेड्यूल किस तरीके से रहेगा? लेकिन एक मुलाकात जो सबसे खास है, सीएम दोबारा बनने के बाद पहली मुलाकात पीएम से होने जा रही है। देखिए विपनेश, बिल्कुल ये कर्टसी मीट होता है जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता है। उसके बाद हालांकि आपको जैसा पता होगा, जब रिजल्ट आया था उसके बाद ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की ताजपोशी हुई, उस वक्त प्रधानमंत्री ने उन्हें फोन कर बधाई दी थी। हालांकि जो चुनाव हुआ था उसमें काफी बिटर फाइट्स हुए थे, बयानबाजी हुए थे, और जाहिर सी बात है उसके बाद आज इतने समय के बाद आज जो बैठक है 4 बजे प्रधानमंत्री के साथ, मोटे तौर पर एक सबकी नजर उस पर है। लेकिन सीधे तौर पे अगर देखें तो ये कर्टसी मीट है कि पहली बार दिल्ली आ रही है मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी, तो तमाम नेताओं से मिल रही है और उसमें प्रधानमंत्री से मिलना एक औपचारिक मुलाकात आप कह सकते हैं, एक कर्टसी मीट आप कह सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसा कि राजीव जी बता रहे थे कि बिल्कुल एक चेहरा जो बनने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी 2024 में। सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष का एका होता है कि विपक्ष में आपसी सहमति बने, क्या वो बन पाएगा? चूंकि प्रशांत किशोर अब आगे आए हैं और जाहिर तौर पे उसके बाद जितने नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है शरद पवार से मिलने के बाद, कुमार गौरव, मैं आती हूँ, ऑडियो में बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, मैं आ रही हूँ, उसको ठीक करा लेते हैं, फिर मैं वापसी करूंगी। लेकिन अब चर्चा की शुरुआत भी कर लेते हैं। शुभांकर भट्टाचार्य, दीदी का प्लान साफ तौर पर नजर आ रहा है, मकसद से पहुंची हैं वो दिल्ली, तो क्या ये 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए दीदी की, बंगाल छोड़कर सीधे दिल्ली? विपनेश जी, देखिए 2024 तो अभी बहुत दूर है, उसके लिए तो बातचीत करना इस समय से कोई मायने नहीं देता। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है, दीदी अब लगातार कहती आई हैं कि भाई विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। विपक्ष का एकजुट ना होना, कई ऐसे पॉलिसीज के खिलाफ जो आवाज उठाई जाती है विपक्ष की तरफ, वो एक साथ होकर नहीं हो रही है। हर जगह से हम लोग अलग अलग तरीके से लड़ते आए। किसान आज भी जो है सड़क पर बैठा हुआ है, कोई मजबूती से उनके विपक्ष में या विरोध की आवाज कहीं से आ नहीं पा रही। इस चीज को एक संगठित तरीके से सामने लाना, वो इस समय ज्यादा अहम है। ये ज्यादा अहम नहीं है कि 2024 में क्या होगा, ये तो 2024 में पता चलेगा। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं, कांग्रेस क्या किसानों के मुद्दे को ठीक से उठा नहीं पा रही है? कांग्रेस क्या कमजोर है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? बात किसी के कमजोर या किसी के मजबूत होने की नहीं है, लेकिन बात यह है कि आज के दिन में भाई पक्ष में बैठी सरकार वो सिर्फ भाजपा नहीं है,
वो भी एक बहुत सारे पार्टियों को मिली जुली के एक एनडीए पूरी बन के बैठी हुई है, तो भाई नेचुरली उसके खिलाफ अगर विपक्ष भी अगर आती है तो उनको लामबंद होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक साथ आना पड़ेगा। और ये बात तो सिर्फ दीदी नहीं कह रही, ये बात शरद पवार भी कह रहे हैं, ये बात जो है भाई अखिलेश भी कह रहे थे, ये बात अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे। तो बात तो सब लोग यही बात चाहते हैं, और आज के दिन में जब सब एक साथ हो रहे हैं तो दिक्कत क्या है। लेकिन जानते हैं एक क्या होता है कि एक सिनेरियो बना दिया जाता है, एक विजुअल तैयार कर दिया जाता है कि साहब जब प्रधानमंत्री जी किसी से मुलाकात करते हैं या अमित शाह किसी से मुलाकात करते हैं तो मीटिंग होती है, मुलाकात होती है। लेकिन अगर दीदी या कोई विपक्ष के नेता अगर किसी से मुलाकात करते हैं, उनकी मीटिंग होती है, तो कहते हैं खिचड़ी पकती है। ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर चेहरा बनने की दीदी कोशिश कर रही है तो वर्चुअल जो रैली हुई थी उसमें आपने दिल्ली से सुन लिया था कि नेताओं ने कहा कि चेहरा कोई नहीं होगा 24 में, मुद्दों पर लड़ेंगे हम अगर एक साथ आते भी हैं तो। बिल्कुल, और उसी बात पर लेकिन सब लोग एक साथ एकत्रित हुए थे, एक छत के नीचे आए थे। अहम बात यह है सब एक साथ एक छत के नीचे आए थे, और कई नेताओं ने इस बात को भी खुली जुबान से कहा कि हाँ अगर दीदी के नेतृत्व का भी अगर बात अगर सामने आती है तो वो उनका साथ देंगी, ये तक उन्होंने कहा। जबकि ऐसी कोई बात अभी तक आई नहीं है, अभी 2024 दूर है। फिलहाल अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की लड़ाई के लिए आ रहे हैं, मुद्दों को लेकर बात करने आ रहे हैं, यही अहम है। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि मुद्दों की लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं, यही अहम है। लेकिन आपने कहा कि किसानों के मुद्दे को कोई उठा नहीं पा रहा है, तो दिल्ली में बैठी कांग्रेस क्या कर रही है? दीदी को पश्चिम बंगाल से दिल्ली आना पड़ रहा है, तो आप सीधे तौर पर पार्टियों पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, यही था मतलब, यही था शुभांकर जी, मैं कोई बात नहीं, यही ठीक है। आ रही हूँ, 1 मिनट रुकी, आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ। मनोज जी, तो क्या ये बीजेपी के खिलाफ 2024 में एक शक्तिशाली मोर्चा खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं दीदी? देखिए विपनेश जी, दिवाली पर आपने देखा होगा कि फ्यूज बल्ब की एक झालर होती है। आपने देखा होगा फ्यूज बल्ब की झालर 2019 के पहले भी इसी तरह से लामबंद हुई थी कलकत्ता में ही। आप याद कीजिए, पूरा विजुअल आप ही लोगों ने दिखाया था। और ये गठबंधन बनाने का प्रयास कर रहे थे, और उन्होंने 2019 से पहले भी इसी तरह का जो फ्यूज बल्ब है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के जो मालिक है, क्षेत्रीय दल है, ये वही है। इनके अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ है। इन्होंने प्रयास किया था 2019 में बंगाल में। ये देखिए क्या तरीका है भाई, क्या तरीका है। कम से कम बंगाल में गुंडाई करते हैं, टीवी चैनल पे तो गुंडाई बंद कर दीजिए। तो अरे कम से कम ये भाषा तो नहीं इस्तेमाल करते, आप अपनी भाषा तो देखिए पहले। अरे आप नरसंहार कर रहे हैं, वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। आप सुप्रीम कोर्ट को मानने को तैयार नहीं, इलेक्शन कमीशन को मानने के लिए नहीं। मुद्दे पे बात करते हैं, मुद्दे पर शुभांकर जी मुद्दे पर बात करते हैं। मनोज जी बोलिए। नरसंहार में आप लोगों को डिग्री हासिल है, मुद्दे पर बात करते हैं। कानून व्यवस्था ठापो रखिए, मुद्दे पे बात कीजिए। देखिए ऐसा है विपनेश जी, करके बात करिए जी। विपनेश जी ऐसा है कि जब जिस तरह से ये फ्यूज बल्ब की जो झालर है, कितना भी प्रयास कर ले, 2019 में नरेंद्र मोदी जी 303 सीट लेकर पहले ये क्लियर कीजिए, फ्यूज बल्ब आप किसको कह रहे हैं? पूरे विपक्ष को कह रहे हैं? देखिए फ्यूज बल्ब देखिए किस किस को मैं गिनाता हूं। फ्यूज बल्ब में राहुल गांधी एक फ्यूज बल्ब है सबसे बड़े, 44 थी। अभी विपक्ष में क्या हाल हो गया उनका, कहां पर वो पांच राज्यों के चुनाव में भी 0 पर आउट होकर के आए। इतने बड़े नेताओं को अगर आप ऐसे शब्दों से संबोधित करेंगे मनोज जी, तो ये बीजेपी को शोभा नहीं देता है। और ये वही दीदी है, अगर इसमें दीदी का भी नाम है तो पश्चिम बंगाल में आपको अभी सबक सिखाया है। विपनेश जी, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कितना ही प्रयास कर लिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ 303 सीटें जीत करके आए। और ये अभी कितना ही प्रयास करने, कितना ही लामबंद कर ले। ये उत्तर प्रदेश में भी राहुल गांधी जी गए थे अखिलेश यादव के साथ में। यूपी के 2 लड़के, वो यूपी के 2 लड़के क्या हुआ, टायर पंचर हो गया, साइकिल का अंजर पंचर हो गया, और वहां पर क्या हाल हुआ था इनका। कितना ही प्रयास कर ले, जनता जानती है वंशवादवादी, परिवारवादी ये पार्टियां नहीं चलने वाली है। दीदी तो शामिल नहीं है ना, तो इसमें दीदी तो शामिल नहीं है ना। काम करेंगे, विकास का काम करेंगे। मनोज जी, ममता बनर्जी तो शामिल नहीं है ना इसमें, जो फ्यूज बल्ब आप कह रहे हैं? ममता बनर्जी ने भी यही प्रयास किया था 2019 में। जो फ्यूज बल्ब की झालर थी उनमें से इन्होंने भी नेतृत्व किया था। बंगाल के अंदर ये बुलाया था इन्होंने कि हम गठबंधन बनाएंगे, महागठबंधन बनाएंगे, और 2019 में ये लोग फिश हो गए। और अभी विधानसभा चुनाव तो अब हारे हैं आप बुरी तरीके से। विधानसभा चुनाव आप देख लीजिए ना, और दीदी को आप ऐसे शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।